हेलो एंड वेलकम टू आईपीएम कैरियर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से द कंसेप्ट ऑफ इंडिसेस इज रिलेटेड विद द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, और हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉगरिथम जो आप लोग को लगता है कि फॉर्मूलाज बड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको सॉल्यूशन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं बस ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इंडिसेस और लॉगरिथम अपने आप में सेम ही चीज़ है, बस डिफरेंस है उसको समझने का। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है आपका ये वाला, a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ m प्लस n होता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे किस तरीके से हम लॉगरिथम में समझते हैं, लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि लॉगरिथम होता क्या है। सो लॉगरिथम इज नथिंग बट लॉग। ठीक है, उसके नीचे एक होता है बेस। ठीक है, यहां पे लिखा जाता है आंसर और सामने लिखा जाता है पावर। मतलब कि अगर मैं यहां पे बोलूं कि 2 की पावर 5 होता है 32, है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 टू 8, 2 16, 2 32। ठीक है, सो इसकी वजह से 2 की पावर 5 होता है 32। इसी चीज को हम लोग लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले 2 क्या है, यहाँ पे बेस है, ऊपर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है पावर, सामने जो है वो लिखा जाता है आंसर। मानते हो इस बात को? तो बस अब इसी चीज को आप इस भाषा में लिखोगे तो आपको कैसा लगेगा? लॉग बेस क्या है 2, है ना, आंसर क्या आया था 32, और पावर क्या है 5। सो दिस इज द वे टू राइट लॉगरिथम, और दिस इज डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। अच्छा, अगर आप लिखना चाहते हो डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम तो उसको इसी चीज को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? हम लोग लिखते हैं इसको बेस विच इज 2 की पावर, क्योंकि इक्वल टू किस तरफ जो भी होता है दैट इज अ क्वेश्चन मार्क थिंग ना, जो हमें पता करना है। तो बेस की पावर क्या ले ली जाए कि आंसर मिल जाए। ठीक है, तो यहां पे बेस क्या था 2, तो 2 की पावर क्या क्वेश्चन मार्क, ओके, क्या ले लिया जाए कि आंसर मतलब 32 मिल जाए। सो 2 की पावर क्या ले लूं कि 32 मिल जाए? 2 की पावर 5 ले लो तो 32 मिल जाएगा। एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं इसी चीज को, सो ये क्या है 2 की पावर 2 है, ये क्या है 2 की पावर 3 है, मानते हो, है ना? सो अगर मैं यहां पे बोलूं कि व्हाट इज 2 की पावर 2 तो आप बोलोगे 4, व्हाट इज 2 की पावर 3 तो आप बोलोगे 8, है ना? सो अगर मैं यहां पे बोलूं लॉग आंसर, 2 की पावर 2 का आंसर क्या है 4 है, सो आंसर बाजू में लिखते हैं ना तो 4 लिख देते हैं, बेस में लिखा है मैंने 2। ठीक है, और 2 की पावर 3 होता है 8, सो यहां पे आंसर क्या है 8, बेस क्या है 2, है ना? तो इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? 2 की पावर क्या ले लूं कि 4 मिल जाए? 2 ले लो तो मिल जाएगा 4, है ना? 2 की पावर क्या ले लूं कि 8 मिल जाए? तो 3 ले लो तो हो जाएगा। 2 प्लस 3 मुझे पता है 5 होता है, एंड 5 की वैल्यू क्या होती है? 5 की वैल्यू अभी वाला आपने देखी, वो होती है log 32 बेस 2। तो अगर ये वाला साइन यहां कॉपी पेस्ट में कर दूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं राइट log 4 बेस 2 प्लस log 8 बेस 2 इज इक्वल टू log 32 बेस 2, है ना? तो इसकी मदद से मुझे मिला मेरा पहला फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज log a प्लस log b इज इक्वल्स टू log a इंटू b। दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तीनों का बल्कि बेस सेम होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला which is linked to the first formula of indices, है ना सिंपल।
चले अब हम देखते हैं द सेकेंड फॉर्मूला यूजिंग द सेम लॉजिक, ठीक है, वेट फॉर इट। तो चलिए देखते हैं अब हमारा दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, विच इज दिस वन। अब इस फॉर्मूले को हम लोग एक अपनी लैंग्वेज में अगर लिखना चाहते तो हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं बोलूँ 2 to the power of 5 अपॉन 2 to the power of 2 इज इक्वल टू 2 to the power of 3 होता है, मानते हो? 5 minus 2 3 होता है। या फिर मैं बोलूँ 32 अपॉन 4 इज इक्वल टू 8 होता है ना? सिंपल बातें हैं ये। चलिए तो मुझे क्या पता है, 2 to the power of 5 लिखना है, ठीक है। सो 2 to the power of 5 या मैं इसको 32 लिखूं, सो log 32 इज द आंसर, ठीक है। बेस क्या है? 2 है, ठीक है। सो मैंने 2 to the power of 5 इज इक्वल टू 32 को मैंने कैसे लिखा? ऐसे लिखा, इंडिसेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। दूसरा नंबर जो यूज हो रहा है दैट इज 4, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो यहां पे मैंने क्या लिखा? log, आंसर क्या है? 4, बेस क्या है? 2, ठीक है। और तीसरा क्या है? 8, ठीक है। अब इसका रिलेशनशिप कैसे लिखा अपन ने? log, यहां पे 2 की पावर 3 होता है 8, तो मैंने उसको लिख दिया log 8 जो कि आंसर है, बेस क्या है? 2 है। अब मुझे क्या पता है कि दिस इज 5, log 32 बेस 2 इज 5, log 4 बेस 2 इज 2, और 5 माइनस 2 मुझे पता है होता है 3, और ये 3 ही होता है। बस यहाँ पे साइन लगा दो, जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ लगा दो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है 5 माइनस 2 3 होता है, और ये 5 है, ये 2 है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 ही तो होगा। इससे मुझे मिला सेकेंड फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम, एंड दैट इज log a बेस x प्लस log b बेस x इज इक्वल्स टू log a इंटू b, ये था पहला फॉर्मूला, एंड द सेकेंड फॉर्मूला इज log a बेस x माइनस log b बेस x वुड बी इक्वल टू log a अपॉन b बेस x, ठीक है। तो ये हो गए दोनों फॉर्मूले, एंड एट द सेम टाइम उनका डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड फॉर्मूले के लिए थोड़ा सा वेट करता हूं, फोर्थ फॉर्मूले पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ठीक है। तो फोर्थ फॉर्मूला, यहां का थर्ड फॉर्मूला लिख देते हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या होगा? a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसी चीज को इस तरीके से डिफाइन करके लिखो। सो a क्या है यहाँ पे? व्हाट इज a? a इज द बेस देयर, ठीक है। आंसर क्या है? 1 है, ठीक है। पावर क्या है? 0 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट log 1 बेस a इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिंपल है ना? बस इस चीज को यहां पे लिखा है मैंने और कुछ नहीं किया है। फिफ्थ फॉर्मूला उसी लॉजिक से लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे फिफ्थ फॉर्मूला, यहां का जो फोर्थ फॉर्मूला है दैट इज व्हाट? log बेस क्या है? a, पावर क्या है जो कि सामने लिखना है? 1, और आंसर क्या है? a। तो यहां से ये बन गया मेरा फोर्थ फॉर्मूला, विच इज log a बेस a इज इक्वल टू क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरी पार्ट ऑफ द डिस्कशन दैट वी आर हैविंग विथ यू, ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं इसी चीज को और कंटिन्यूड फॉर्म में अगर आप लिखो तो उसको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। समथिंग लाइक दिस कि अगर लिखा हुआ है log a बेस x, ठीक है, माइनस log b बेस x प्लस log c बेस x प्लस log d बेस x, तो इसको आप लिख सकते हो log बेस x तो लिखोगे, जो जो प्लस में है उसको लिखो ऊपर, जो जो माइनस में उसको लिख दो नीचे, ठीक है। सो a was positive, so a, c and d were positive and b was negative, तो उसको हमने लिख दिया नीचे, ठीक है। सो दैट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। सो ये है लॉगरिथम का फाउंडेशन, ठीक है। ये है फॉर्मूला नंबर 1, 3, 4 and 5 being discussed with you, ठीक है। And now we will be discussing with you the next very important formula, and that is the conversion of the bases, or I should say the conversion of the different bases
इंटू 1। ओके, तो ये क्या है, कैसा है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। तो द फॉर्मूला का डेरिवेशन में अभी आपके साथ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ अभी लिख रहा हूं आपके लिए व्हाट इज द फॉर्मूला। तो log a बेस भी होता है log a अपॉन log b, और यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी बेस लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप x लगा सकते हो, x लगा सकते हो, एंड दैट वुड बी कॉल्ड योर फिफ्थ फॉर्मूला। More formulas we'll discuss in our next video. Thank you.